إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح
व इदा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसाह व खुज़ मिन सिह्हतिका लिमरज़िका व हयातिका अन मौतिका। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुम्मा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम और अज़ीज़ बच्चों, मैंने आपके सामने सूरतुल हज की इब्तिदाई 2 आयत और बुखारी शरीफ की एक हदीस की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं 2 आयत और बुखारी शरीफ की इस हदीस के मद्देनज़र कुछ बातें आप लोगों के सामने गोशगुजार करूँ। आयत करीमा और अहादीसे नबिया की तर्जमा से आज का खुतबा का जो मौजू बनता है वो है फ़िक्र आखिरत, या यूँ कह लीजिए आखिरत की तैयारी। लोगों, ये दुनिया दारुल अमल है। अगर दुनिया दारुल अमल है तो आखिरत दारुल जज़ा है। अगर ये दुनिया दारुल फ़ना है तो आखिरत दारुल बका है। अगर ये दुनिया मताउल गुरूर है तो आखिरत दारुल करार है। इस मुनासिबत से हमें हर शख्स, चाहे वो मर्द हो औरत हो, हर वक्त आखिरत को अपने सामने रखे, आखिरत की तैयारी करें। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और वो हदीस जो हदीस जिब्राइल, जब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के मुतालिक सवाल किया। उन सवालों में से एक सवाल ये भी था, फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, कि अल्लाह के नबी मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैर शर्रिही। ईमान ये है कि बंदा मोमिन अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर ईमान लाए,
वल यौमिल आखिर, और आखिरत के ऊपर ईमान लाए, वल क़द्र खैर शर्रिही, और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाए, चाहे वो खैर हो या शर हो। हर मुसलमान का उस पर ईमान होना बहुत ज़रूरी है। ईमान की 6 शाखें हैं, उन शाखों पर हम तमाम मुसलमानों का ईमान होना ज़रूरी है। तो उनमें से जहाँ अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है और उसके फ़रिश्तों पर, रसूलों पर, नाजिल करदा किताबों पर, वहीं ये भी फरमाया वल यौमिल आखिर, हमें आखिरत के ऊपर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। पता चला कि अगर कोई शख्स अगर नमाजी है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, तौहीद परस्त है, लेकिन आखिरत को अपने सामने वो नहीं रखता है, आखिरत के ऊपर उसका ईमान नहीं है, आखिरत की वो तैयारी में मसरूफ़ नहीं है, तो समझो कि उनके अंदर ईमान नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है, यानी वह दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो हमें आखिरत पर भी ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। आखिरत पर ईमान वही लाएगा जो शख्स आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहता है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिरत के ऊपर वही शख्स ईमान रखता है, वही शख्स ईमान लाता है, फलयुक्रिम मिनज़्ज़ैफ़, जो मेहमानों की इज्जत करता है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिरत के ऊपर वही शख्स ईमान रखता है जो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है, अपने पड़ोसी की देखभाल करता है। और अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हर नफ्स को, हर इंसान को मौत आना ही है, मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और हर शख्स को उसके किए का बदला क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देगा। व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, और सबसे बड़ी कामयाबी उस शख्स के लिए होगी जिस शख्स को जहन्नम की आग से बचा लिया गया हो और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया हो। फ़क़द फ़ाज़, उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो हमें आखिरत के ऊपर भी ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। आखिरत की तैयारी में हमें मसरूफ़ रहना चाहिए। क्यों? एक शख्स आखिरत की तैयारी में मसरूफ़, सामने उसकी आखिरत होता है, वो गुनाह का काम नहीं कर सकता है। आखिरत उनके नज़रों के सामने होता है, वो मासियत का इर्तिकाब नहीं कर सकता है। एक शख्स उनके सामने आखिरत होता है, वो चोरी नहीं कर सकता है। एक शख्स उनके सामने आखिरत होता है, वो ज़िनाकारी नहीं कर सकता है। एक शख्स उनके सामने आखिरत होता है, वो एक दूसरे के आपसी लेन देन में एक दूसरे से दगाबाजी नहीं करता है, एक दूसरे की जगह जायदाद को वो जब्त नहीं करता है। क्यों? उनको ये आखिरत सामने है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का आप वाक़या उठाइए कि एक मर्तबा आप कहीं जा रहे थे, जंगल है, चरवाहा बकरियों को चरा रहा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चरवाहे को बुलाता है और कहता है कि चरवाहा, मुझे इस रेवड़ में से एक बकरी दे दो। क्यों? उस शख्स ने कहा कि नहीं, ये मेरा बकरी नहीं है, ये मेरा मालिक का है, मैं तो चरा रहा हूँ, चंद दिरहम के एवज़, चंद दिनार के एवज़ में इसको मैं चरा रहा हूँ, मुझे इसका उजरत देता है, मेरा नहीं है, मैं तुझे इस बकरी को कैसे दे सकता हूँ। कहा अब्दुल्लाह बिन उमर ने उस चरवाहे से इम्तहान लिया, उससे इम्तहान लेना शुरू किया। कहा यहाँ तो ना कोई मालिक है, कोई नहीं देख रहा है, यहाँ आप हैं और हम हैं, कोई नहीं देख रहा है, ऐसा कर एक बकरी दे दे, इसको मैं ज़बह कर लूँ, आपको भी कुछ खिला दूंगा और इसका मैं उजरत भी दे दूंगा और मैं भी खा लूँगा। और जब मालिक सवाल करे कि एक बकरी कहाँ है, तो कह देना कि भेड़िया ने खा लिया, जंगली दरिंदों ने खा लिया। मामला साहब,
और आज होता भी यही है। आज यही मामला आज हमारे हमारे मामला और हमारे सोसाइटी के अंदर यही चीज़ हो रहा है। आज कोई काम कराने जाओ, वो आगे से रुपया नहीं लेता है, अंदर से रुपया लेता है, घूस लेता है। घूस का दौर है, ये काम नहीं करेंगे, इतना रिश्वत चाहिए, इतना घूस चाहिए, आगे से नहीं, टेबल के ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से दीजिए, 100 दीजिए, 50 दीजिए, यही मामला है। और जो शख्स ऐसा करता है, समझो कि वह अपने आखिरत को बर्बाद कर रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कोई नहीं देख रहा है, इस बकरी का उजरत भी तुझे मिल जाएगा और मैं भी खा लूँ, आप भी खा लेंगे। मालिक को कह देना भेड़िए ने, ये जंगल के दरिंदों ने खा लिया। तो उस वक्त चरवाहे का जुमला क्या था कि अब्दुल्ला बिन उमर, यानी उसको ये नहीं मालूम था कि ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है। उन्होंने कहा, ए अजनबी शख्स, अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा है, मैं मालिक की, ये मेरे मालिक की अमानत है, मैं चंद पैसों के एवज में इसको चरा रहा हूँ, अगर मैं आप दे देता हूँ, चलो मालिक को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे मालिक का मालिक रब सुब्हानहू व तआला है, जो हमारे हरकत व सकनात को देख रहा है। ए अजनबी शख्स, मैं उसके सामने क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, एक चरवाहे के ऊपर इतना सख्त ईमान है। फौरन उसके मालिक को पता लगाया अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और उस चरवाहे को लिया, खरीदा। वो गुलाम था जो उसके मालिक के बकरी को चला रहा था, और उसको आज़ाद कराया और कहा, ए चरवाहे जा, मैंने तुझको अब खरीद कर मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, बस इस जुमले की वजह से कि तूने ये कहा था कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे मालिक का मालिक रब सुब्हानहू व तआला है, जो आपका भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, अल्लाह ताला देख रहा है। तुझे अल्लाह से इतने डर है खलवत में भी, और अगर गायबाना में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतना डर है, तो गुलामी की जंजीर में नहीं रह सकता है, जाओ मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। ऐसे ऐसे खौफ लोगों के अंदर था, हमारे असलाफ के अंदर, साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर था। इसलिए फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, इसलिए हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की तैयारी हम लोग आज क्या करेंगे? एक अंसारी शख्स के जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मौजूद हैं। अभी कब्र तैयार नहीं हुआ है, मैयत को सामने कब्रिस्तान में रखा जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, और ऐसे जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर परिंदा बैठा हो। उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था, जिससे आप ज़मीन को कुरेद रहे थे। और ये मामला उसी वक्त होता है जब इंसान किसी गहरी सोच में होता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर आप उठे और कहा, या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू, ए मेरे साथियों, तुम इस कब्र की तैयारी में मसरूफ़ हो जाओ, कम से कम इस तंग और अंधेरे घर के लिए तुम तैयारी में मसरूफ़ हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ हो, आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ हो। लेकिन आज हमारा मामला उल्टा है। आज हम कब्रिस्तान में जाते हैं मैयत को दफन करने के लिए, वहाँ भी हम दुनियादारी बातें में मसरूफ़ हो जाते हैं। फलां ने ये काम किया, फलां की जगह ये है, फलां ने वो किया, यानी पूरी दुनिया भर की चुगली कब्रिस्तान के अहाते के अंदर आज हम लोग कर रहे हैं। बताओ, जहाँ हमें मौत याद आना चाहिए, जहाँ हमें आखिरत को या सबसे ज़्यादा हमें याद आना चाहिए, वहाँ हम जाकर चुगली करते हैं एक दूसरे की, वहाँ जाकर हम एक दूसरे की खिलाफ प्रोपगंडे करते हैं। तो बताओ, आज हमारे अंदर
आज हमारे अंदर आखिरत का ईमान है। अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि क्या हम मिस्दाक सही उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, ये खुद हम अपने दिलों से जायज़ा ले लें। आज हम खुद अपने दिलों से ये टटोलें और पूछें कि क्या हमारे ऊपर आखिरत का ईमान है। नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का रोज़ होगा, एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिन्होंने दुनिया में बड़ी नाजो नियम के साथ जिंदगी गुजार कर आया होगा, बड़ी ऐशो इशरत के साथ, और आलिशान बंगले में रहकर वो कभी भी उन्होंने दुख नहीं देखा होगा, कभी भी उन्होंने मुसीबत नहीं देखा होगा। यानी मुसीबत और दुख से वो कभी जानता ही नहीं होगा कि क्या मुसीबत है क्या दुख है। ऐसे शख्स को क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाएगा हश्र के मैदान में, और वो शख्स जिसको जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको लम्हा भर के लिए जहन्नम की आग को दिखाएगा, या जहन्नम की जो अजाब है उसको उनके नज़रों के सामने से दिखाएगा कि ये देख, ये तुम्हारा ये अजाब जहन्नम की है, ये अजाब जहन्नम की है, जिसमें कुछ लम्हा के बाद तुमको डाला जाएगा। फिर जहन्नम की तमाम मुआयना कराने के बाद उस शख्स को फिर रब सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। फिर रब सुब्हानहू व तआला उससे पूछेगा, ए वो शख्स बता, दुनिया में बड़ी ऐशो आराम के साथ तूने ज़िंदगी गुजार कर आया था, बड़े नाजो नियम के साथ तूने ज़िंदगी गुजार कर आया था, लम्हा भर की जहन्नम का मुआयना करने के बाद बता, तुझे दुनिया की कोई भी सुख याद है, दुनिया की कोई ऐशो इशरत की बातें याद है, दुनिया की कोई नाजो नियम की चीज़ें याद है। वो कहेगा, रब सुब्हानहू व तआला मुझे जहन्नम की थोड़ी सी मुआयना करने के बाद मुझे ऐसा मालूम होता है मेरी पूरी ज़िंदगी दुख मुसीबत और परेशानी में गुजर गई है। दुनिया की मुझे कोई भी दुख याद, दुनिया में की कोई भी मुझे सुख याद नहीं, दुनिया की कोई नाज़ो नियाम याद नहीं। फिर एक शख्स को लाया जाएगा जो बहुत गरीब होगा, दुनिया में वो पूरी ज़िंदगी उसको दुख ही में वो उन्होंने गुजार दिया होगा, कदम कदम पर मुसीबतें उनके ऊपर आई होंगी, लेकिन वो अल्लाह पर ईमान रखा होगा, आखिरत के ऊपर ईमान उन्होंने अपने दामन से जाने नहीं दिया होगा। मुसीबत पर मुसीबत आती थी, एक मुसीबत खत्म होती थी, दूसरी मुसीबत उसके ऊपर आ जाती थी, दूसरी मुसीबत खत्म होती थी, तीसरी मुसीबत उसके ऊपर आ जाती थी। यानी पूरी ज़िंदगी दुख मुसीबत और रंज और गम में उन्होंने गुजार दिया होगा। क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के लिए जन्नत में जाने का ऐलान कर देगा, लेकिन अभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। फरिश्ते से कहा जाएगा, ए फरिश्ते, मेरे इस बंदे को थोड़ी सी जन्नत का मुआयना करा करके आओ, उनकी नेमतें दिखाओ जन्नत की। फरिश्ते उसको घुमा घुमा कर जन्नत की नेमतों को दिखाएगा, ये नेमतें हैं तुम्हारे लिए, ये नेमतें तुम्हारे लिए, ये हूर तुम्हारे लिए, ये सोने चांदी के महल तुम्हारे लिए, ये हीरे जवाहिरात तुम्हारे लिए। तमाम चीज़ों का मुआयना कराने के बाद फिर फरिश्ते उसको रब सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा कर देगा, पूछेगा, ए वो शख्स बता, दुनिया में बड़ी मुसीबत गुजार करके आया, बड़ी परेशानी गुजार करके आया, रंजो गम और हुस्न मलाल में मुब्तला होकर आया, बताओ दुनिया की थोड़ी सी नेमतों का मुआयना करने के बाद तुझे दुनिया का कोई गम याद है, दुनिया की कोई मुसीबत याद है, दुनिया की कोई परेशानी याद है? वो कहेगा, रब सुब्हानहू व तआला, मुझे ऐसा मालूम होता है मेरी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजर गई, मेरी पूरी ज़िंदगी नाज़ो नियाम और ऐशो इशरत में गुजर गई, मुझे दुनिया की कोई दुख और मुसीबत याद नहीं है। तो लोगों, ये दुनिया चंद रोज़ा ज़िंदगी है जिसमें हम दुनिया को पाने के लिए हम आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन इतना याद रखो कि लम्हा भर की जन्नत की नेमत हो, लम्हा भर की जहन्नम की आग हमारी इस दुनिया की तमाम सुख को भुला देगा। इसलिए हम जहाँ भी रहें आखिरत को अपने सामने याद रखें, आखिरत की तरह। और मैंने वो आयत करीमा जो खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरत अल हज की आयत है।
सूरतुल हज की इब्तिदाई 2 आयतों का मैंने तिलावत की है, और ये 2 आयत, सूरत का नाम तो सूरतुल हज है, लेकिन इस सूरत की इब्तिदा जो हो रही है वो क़यामत से हो रही है। आखिर इसका क्या वजह है? अगर सूरत का नाम सूरतुल हज है तो इब्तिदा ही से हज का तौर तरीका इससे शुरू होना चाहिए, लेकिन सूरतुल हज नाम है और क़यामत का तज़किरा सबसे पहले क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाया? मुहद्दिसीन ने इसके बारे में नुक्ता बयान किया। शेख अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में नुक्ता बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हज की इब्तिदाई 2 आयतों में क़यामत का तज़किरा इसलिए किया कि जो हज होता है, जो वक़ूफ़ अरफ़ा होता है, वो मैदान हश्र के समा होता है, मैदान हश्र की तरह होता है। लोग दुनिया के कोने कोने से पहुँचते हैं, ऐसे कोई भी इज्तिमात में लोग दुनिया में नहीं पहुँचते होंगे। अगर पूरे हिंदुस्तान के आदमी को आप दावत दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के आदमी दीजिएगा, उसमें पाकिस्तान वाले नहीं रहेंगे। अगर दावत भी देंगे 1-2 आदमी आएंगे, इंडोनेशिया के नहीं होंगे, उसमें पूरे दुनिया के लोग नहीं होंगे, इस तरह मामला। लेकिन जो अरफा का मैदान होता है वहाँ पूरी दुनिया के लोग कोने कोने से पहुँचते हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे वो मैदान हश्र हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हज की पहली आयत ही से ये क़यामत ही का तज़किरा कर दिया, हश्र के मैदान के बारे में ज़िक्र कर दिया। फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से डरो। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो डरो उस परवरदिगार से डरो। और डरो कैसे? हम मस्जिद में आए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से खौफ खाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मस्जिद में आए तो अल्लाह से डर, जब रोड से गुजरे तो अल्लाह से डर, हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हुए भी अल्लाह से डर। और घर में रहो अपने बाल बच्चों के साथ तो उस वक्त भी अल्लाह से डर, लोगों के बहू बेटियों के सामने से गुजरते हुए भी अल्लाह से डर, आपस में लेन देन करते हुए भी अल्लाह से डर, खेती करते हुए भी अल्लाह से डर, दुकान चलाते हुए भी अल्लाह से डर, यानी हर लम्हा हर आन अल्लाह से डर। इत्तक़ू रब्बकुम, क्यों डर? इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत की ज़लज़ला बड़ी होलनाक और बड़ी ख़तरनाक होने वाली चीज़ है। क़यामत की ज़लज़ला बड़ी होलनाक और ख़तरनाक होगी। शैउन अज़ीम का लफ्ज़ आया, इस नुक्ता पर आप गौर करें तो पता चला। दुनिया में हम आए दिन अखबारात, जरीदे और हम न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं कि फ़लाँ मुल्क में भूचाल आया, ज़लज़ला आया, वहाँ का जोग्राफिया का शक्ल बदल गया, लोग तितर बितर हो गए, लोगों के मकानात गिर गए। थोड़ी सेकंडों के लिए ज़लज़ला आता है, पूरा मुल्क का माहौल ख़राब हो जाता है, पूरा तबादला में जोग्राफिया शक्ल ही बिगड़ जाता है। लेकिन क़यामत का ज़लज़ला जो लम्हा भर के लिए नहीं आएगा, बल्कि क़यामत का जो ज़लज़ला होगा वो ज़मीन में भी भूचाल आएगा, आसमान में भी ज़लज़ला होगा, सूरज और चांद पर भी ज़लज़ला होगा। वजुमिअ शम्सु वल कमर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज चांद की बाउंड्री अलग है, सूरज की बाउंड्री अलग है। सूरज को ये मजाल नहीं कि वो चांद की जगह पर जाए और चांद की ये मजाल नहीं कि वो सूरज की जगह पर जाए। लेकिन क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वजुमिअ शम्सु वल कमर, हम चांद और सूरज दोनों को मिला देंगे, दोनों एक दूसरे से टक्कर खाएंगे, यानी चांद पर भी ज़लज़ला होगा, सूरज पर के ऊपर ज़लज़ला होगा, कहकशाओं के ऊपर भी ज़लज़ला होगा, और समंदर के वइदल बिहार सुज्जिरत, और समंदर के ऊपर भी ज़लज़ला होगा। चारों तरफ से ज़लज़ले ही ज़लज़ला होगा। बताओ उस वक्त के क्या हाल होगा।
उस वक्त का मामला क्या होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाता है उस दिन आने से पहले इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से डरो। आगे फरमाया यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। आगे क्या फरमाया, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िआ, जिस दिन देखोगे माँ अपनी शीर खार बच्चे को भूल जाएगी। अर्श वाले तेरे कलाम की क्या कहना, तूने मिसाल दिया तो कैसे मिसाल दिया, माँ और बेटे का मिसाल दिया। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो किसी भाई बहन और बाप बेटे का मिसाल दे सकता था, ये खानदान खानदान पड़ोसी पड़ोसी का मिसाल दे सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ माँ और उसके दूध पीते बच्चे का मिसाल दिया। क्यों? मुफस्सिरीन ने इसके बारे में नुक्ता बयान किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीम रिश्ता, सबसे ज़्यादा खुलूस रिश्ता अगर कोई है तो माँ और बेटे का रिश्ता है। क्यों? माँ वो होती है जो खुद मुसीबत बर्दाश्त करती है लेकिन बेटे को मुसीबत आने नहीं देती। माँ वो होती है जो बेटे के लिए खुशियां देखना चाहता है कि बेटा जो ही जितना ही उरूज पर पहुंचे माँ को उतना ही खुशी होता है। माँ वो होती है। इसलिए अगर दुनिया में जो रिश्ता है मुमकिन है कि आप मुसीबत ज़दा हों, परेशानी के वक्त भाई एक भाई का साथ छोड़ दे, एक भाई अपने बहन का साथ छोड़ दे, एक खानदान वाले अपने खानदान का साथ छोड़ दे, लेकिन चाहे कितनी ही मुसीबत हो परेशानी हो, माँ अपने बेटे को कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ती। कभी भी मुसीबत परेशानी देखकर माँ सब छोड़कर चला जाए, लेकिन माँ अपने बेटे को कभी मुसीबत में छोड़कर नहीं जाती है। हर वक्त माँ अपने बेटे ही का ख्याल रखती है। ममता उनके दिलों के अंदर होती है। कुछ बड़ा हो जाए तो अलग सी बात है, थोड़ी सी ममता में कमी आ जाए, लेकिन जो शीरखार बच्चे हो, शीरखार जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा माँ उससे मोहब्बत करती है। हर वक्त यानी बड़े बेटे से ज़्यादा मोहब्बत शीरखार बच्चे से होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बेटे का जिक्र नहीं किया बल्कि शीरखार बच्चे का जिक्र किया। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, जिस दिन देखोगे माँ अपनी शीरखार बच्चे को भूल जाएगी। कितनी खतरनाक होगी क़यामत का ज़लज़ला कि माँ अपने बच्चे को जो मोहब्बत होगी, अख़वत भाईचारगी जो खुलूस बेटे के लिए है, वो अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी। इसी से पता कर लें कि कितनी खतरनाक क़यामत का ज़लज़ला होगा। वतज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, आगे फरमाया और हर हमल वाले औरत का हमल साकित हो जाएगा मारे डर के। अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिही कान वअदुहु मफ़ऊला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, ये किस वक्त होगा? मैदान हश्र का मामला होगा। तमाम लोग मैदान हश्र में जमा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐलान करेगा, कहेगा ए आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे, रब सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि आदम अपने औलाद में से जन्नती और जहन्नमी का आप फ़र्क कीजिए, यानी अलग कीजिए कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह मैं कितने आदमी को जहन्नम, मुझे नहीं मालूम कि कितने जन्नती है कितने जहन्नमी है। अल्लाह कहेगा 999 में 1000 में 999 जहन्नमी और एक जन्नती। 1000 में 999 जहन्नमी और एक जन्नती।
ये सुनना होगा, ये ऐलान सुनेगा ही कि हमर वाली औरत का हमल साकित हो जाएगा और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस आयत की तफसीर और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ने मजमाइन के सामने पेश किया, सहाबे कराम के चेहरे पर गमों के आसार छा गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे साथियों, खामोश ना हो, रंजो मलाल में ना हो, बल्कि 1999 जो होगा वो याजूज माजूज के कौम से लिया जाएगा। एक उम्मती यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उसके बदले में 999 याजूज माजूज की जमात होगी। याजूज माजूज इंसान ही के नस्ल में से हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनका वजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उसका वजूद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, उस वक्त भी याजूज माजूज था और आज भी याजूज माजूज दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बाज़ लोगों ने तातारियों को याजूज माजूज कहा, लेकिन जब कुरान उसकी पूरी निशानदही नहीं करता तो हम उसको याजूज माजूज नहीं कह सकते हैं। तो कहाँ के घबराई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मोहम्मदिया को एक शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा, उसके बदले में याजूज माजूज को 999 को जहन्नम में दाखिल करेगा। फिर सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के चेहरों में थोड़ी सी खुशी आई। फिर कहा कि ए मेरे साथियों, क्या तुम ये पसंद करते हो जन्नत के 4/3 हिस्सा में एक हिस्सा उम्मत मोहम्मदिया के लिए है और बकिया जो 3 हिस्सा होगा वो दीगर उम्मतों के लिए हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर कुछ खुशी के आसार आए। फिर कहा कि नहीं नहीं, जन्नत के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा उम्मत मोहम्मदिया के लिए है और 2 हिस्सा दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के उम्मतों के लिए है। अल्लाह के सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के चेहरों पर थोड़ी और सी खुशी आ गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, जहन्नम की आधा हिस्सा उम्मत मोहम्मदिया से पुर किया जाएगा और आधा हिस्सा दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतियों से पुर किया जाएगा। इतना सुनना था कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुशी से उछलने लगे और नारा तकबीर का नारा बुलंद कर दिया। फिर एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ 100 हश्र के मैदान में 120 सफ़े लगेंगी। यानी जन्नत में जाने वाले लोगों की तादाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मती और उम्मत मोहम्मदिया को मिलाकर 120 सी सफ़े होंगी। उनमें से 80 सफ़ जो होगी वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोगों में से जन्नत को पुर किया जाएगा और बकिया जो सफ़े होंगी और दीगर उम्मतों की होगी। ये बात सुनना था कि साहब कराम की चेहरों पर और खुशी का आज़ार आ गए। फिर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी चेहरों पर खुशी के आसार को देखकर कहा कि ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, इसलिए कहा कि तुम जहन्नम की जानते हो, क़यामत का मैदान होगा, हश्र का मैदान होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शख्स से डायरेक्ट बात करेगा। यानी उसका सामने कोई तर्जमान नहीं होगा, कोई उसका सामने कोई साथ देने वाला नहीं होगा, डायरेक्ट हर इंसान से बात करेगा और कहेगा कि फला शख्स से तुमने दुनिया में फला काम किया था नहीं, तुमने फला काम किया था नहीं। वो कहेगा कि हाँ, और उसके सामने और कोई चारा नहीं होगा। वो दाईं तरफ देखेगा तो जहन्नम की आग देखेगा, बाईं तरफ देखेगा जहन्नम की आग देखेगा। और फिर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको किसी शख्स को खड़ा करके जब पूछ ले जाए तो समझो कि उसके लिए बेड़ागर का है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे पूछ ले उसके लिए बेड़ागर का है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हासिबिनी हिसाब यसीरा, हमारे लिए आसान सन फरमा। यानी सरसरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से हिसाब लेगा, फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की वजह से वो जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस शख्स को
खड़ा करके पूछ लेगा, उसका कोई तर्जमा नहीं होगा और जहन्नम में वो शख्स चला जाएगा। इसलिए फरमाया इत्तकुन नार, ए लोगों जहन्नम की आग से डरो, वलो शिक्का बितमरतिन, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके क्यों न बचना चाहो, लेकिन तुम लिहाजा जहन्नम की आग से बचो। वलम यजिद बिकलमतिन तय्यबतिन, और अगर तुम्हारे पास सदका व खैरात करने की चीज़ें नहीं है तो अच्छी बातें करो, अच्छी गुफ्तगू करो, लोगों के सामने ऐसे बातें करो, हंसमुख बातें करो ताकि लोग आपकी बातों से अच्छे हों, परेशानी ना हो, क्योंकि अच्छी बात बोलना भी सदक़े के अंदर शामिल होता है। इसकी वजह से कहा कि दुनिया में जब भी रहो तुम सदका व खैरात करते रहो, आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहो। तो फरमाया, और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन उमर, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि गरीब रहता है, कुन फी दुनिया का अन्न का गरीबुन अव आबिरी सबील, जिस तरह मुसाफिर रहता है, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न करो और सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार न करो, और सेहत व आफ़ियत में इतनी इबादत कर लो कि जब बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाए तो वो इबादतें तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाए। और जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, 60-70 साल की ज़िंदगी है, मौत से आने से पहले पहले इबादत कर लो, वरना जब मलकुल मौत फरिश्ता आ जाएगा उस वक्त सवाए हमें अफसोस करने के और कुछ हाथ नहीं होगा। इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रहें आखिरत की तैयारी करने में हमें मसरूफ़ रहना चाहिए। बारेला जब तक हम इस दुनिया में रहें नेक बन के रहें, अपने भाई और खैशवाकारों के साथ अच्छी बर्ताव करते रहें, भलाई का हम मामला करते रहें बारेला, और हम आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहें, नमाज पंजगाना की हम अदा करते रहें। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, और जो हमें से परेशान है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। बारेला हम जब तक इस दुनिया में रहें इस्लाम और ईमान के हालत में ज़िंदा रहें और हमारा ख़ात्मा हो ईमान के हालत में ख़ात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व रफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुर रऊफ़ुर रहीम।